यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हो हमारा चैनल वर्ल्ड एंड में ब्रोस। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ भाई लोग, बेल आइकन ऑन करना ना भूलना। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विजय रिकम में। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो भूतनी जीवनिंग कहती है मैंने अभी तक अपना बदला पूरा नहीं किया है। जिलोंग उसकी बातें सुनकर बोलता है कौन सा बदला, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी सडनली जिलोंग की लेफ्ट आंख ग्लो करने लगती है। जिलोंग कहता है हाँ, यह मेरी आंख को क्या हुआ। जिलोंग कहता है यह तो होली घोस्ट लेवल आइज है, यानी कि ऐसी आंखें जिनकी मदद से कोई व्यक्ति आत्मा और भूतों के लेवल को चेक कर सकता है। इन घोस्ट लेवल आंखों की मदद से जिलोंग को उन दोनों भूतों का लेवल दिखाई देने लगता है, जिसमें उसके घोस्ट का नेम हंग्री घोस्ट लेवल 1 दिखाई देता है और उस भूतनी के बारे में पता चलता है कि वो एक दुखी भूत यूनिंग है जिसका लेवल 3 है। तभी वो भूतनी एकदम से उठ जाती है और खुद को चेक करते हुए कहती है मैं एक भूतों की पपेट में तब्दील नहीं हुई। उसको देखकर वो हंग्री घोस्ट जिलोंग के पीछे छुप जाता है। वो भूतनी जीवनिंग कहती है तो इसका मतलब तुम कोई घोस्ट पपेट नहीं हो। जिलोंग जेसिका को उठाकर ले जाने लगता है और उससे बोलता है क्या एक पपेट, ऑब्वियसली तुम ही हो लेवल 3 की इविल स्पिरिट जो आधी रात में परेशानी खड़ी कर रही है। ठीक है, यदि ऐसा नहीं है तो मुझे अपना रिवेंज लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। ये बोलकर वो भूतनी फौरन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वो थोड़ी दूर जाने के बाद वहीं पर फ्रीज हो जाती है। जीवनिंग कहती है आखिर यह सब क्या हो रहा है, क्या उसने मेरे साथ ऐसा किया है, और गुस्से से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है आखिर तुम कौन हो। जिलोंग वहाँ से जाते समय अपने मन में बोलता है मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है ना। आखिर मेरे साथ आज ये सब क्या हो रहा है। अभी उसकी नजर एकदम से पीछे की ओर जाती है। वो यह देखकर दंग रह जाता है। अरे नहीं, यह अच्छा नहीं हुआ। जिलोंग जेसिका को बचाने के लिए उसे कवर कर लेता है और अपने मन में बोलता है मैं जेसिका को मैं चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। जैसे ही वो भूतनी जिलोंग को टच करती है कि तभी उसका हाथ उछलकर दूर हो जाता है। वो भूतनी कहती है क्या मेरा हैंड पीछे कैसे हट गया बिना उसे खरोच किए। जिलोंग बोलता है लगता है मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। इतने में सिस्टम में एक नोटिफिकेशन शो करता है जिसमें बताया जाता है कि न्यू मिशन अभी चालू है। वो दोनों एक साथ कहते हैं क्या। जिलोंग बोलता है मिशन के रिगार्डिंग में मुझे क्या याद आ रहा है। जीवनिंग जिलोंग से पूछती है आखिर तुम कौन हो। जिलोंग खुद से बड़बड़ाते हुए मन में बोलता है अच्छा, तो यमराज बनने के लिए मुझे लाइफ एंड डेथ की बुक्स के लिए भी परमिशन प्राप्त करने की जरूरत है। जीवनिंग की यह सुनकर आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या यमराज। अब आखिरकार इस मूर्ख लड़की को मैंने सही सलामत उसके रूम में पहुंचा ही दिया। ओ, यह पागल लड़की बड़ी गहरी नींद में सो रही है। जिलोंग सोफे पर बैठकर बोलता है क्योंकि अब तुम भी सिस्टम को देख सकती हो तो इसका मतलब यह है कि अब तुम भी इस मिशन से जुड़ चुकी हो। जियोनिंग कहती है अब जब आप भी मुझे देख सकते हैं तो इसका मतलब ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। मेरे यमराज आप मुझे बदला लेने में मदद करने के लिए यहाँ भेजे गए हैं। ये आपका मिशन है। जिलोंग कहता है आपने कई बार बदला लेने की बात की है, आखिर तुम्हारा क्या सीन है। जियोनिंग कहती है मेरा नाम जियोनिंग मिंग है। जब मैं जीवित थी तब मैं एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में से अपनी स्टडीज कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने उस मॉन्स्टर का ध्यान कैसे खींचा। मैंने उसे कई बार मना करने की बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरा रेप करेगा। जिलोंग गुस्से से पूछता है उस कमीने का नाम क्या है। जियोनिंग कहती है लिंगविन उसका नाम है। जियोनिंग देखती है कि जिलोंग उसकी बातें सुनकर सो गया है। यह देखकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कमीने, मैं तुम्हें यमराज के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी। फिर हम सीन देखते हैं अगले दिन का, जिधर जेसिका अंगड़ाई लेते हुए कहती है कल ड्रीम में वो जिलोंग लग रहा था, मैं इसके बारे में सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ। तभी किसी की आवाज आती है हे जेसिका, ये आपका प्रेमी लिंगविन है, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। जेसिका कपते हुए कहती है अरे नहीं, यह कमीना फिर से आ गया। जेसिका धीरे धीरे विंडो से पीछे हटते हुए कहती है काश उसने मुझे ना देखा हो, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मुझे और परेशान मत करो। तभी लिंगविन एकदम से गेट को बजाने लगता है। यह देखकर जेसिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लिंगविन कहता है आप मेरे साथ प्यार में पड़ने से डरते हैं, क्या तुम ऐसी डिस्गस्टिंग लाइन का प्रयोग करना बंद कर सकते हो। इसके अलावा तुम मेरी माँ के दरवाजे पर इतनी जल्दी कैसे पहुँचे जबकि तुम अभी नीचे ही थे। तभी जिलोंग की नींद खुल जाती है और वो बोलता है जेसिका तुम सुबह सुबह किस बात को लेकर परेशान हो। जेसिका जिलोंग पर चिल्लाते हुए कहती है तुम अभी भी घर पर क्यों हो। जिलोंग बोलता है ये फ्लैट हम दोनों ने एक साथ किराए पर लिया है तो मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता। आखिर तुम क्या सोच रही हो। जेसिका कहती है मेरा मतलब है कि
तुम अभी तक अपने काम पर क्यों नहीं गए हो? जिलोंग सोफे पर बैठते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है, कल मैंने अपनी प्रेमिका और नौकरी दोनों खो दिए हैं। तो जैसा कि तुम देख सकती हो, मेरे पास घर पर रहने के अलावा और कुछ नहीं है। क्या तुमको इस बात से कोई तकलीफ है? इतने में लिंगविन फिर से आवाज देता है, जेसिका, मैंने आपकी आवाज सुन ली है, आओ मेरे लिए डोर खोलो। ठीक है। सुनकर जेसिका फौरन जिलोंग का मुंह बंद करते हुए कहती है, बिल्कुल शांत रहना, कुछ मत बोलना। लेकिन तभी लिंगविन सडनली डोर खोल कर अंदर आ जाता है और कहता है, भले ही मेरे पास चाबी ना हो, मैं अभी भी आपके घर में आ सकता हूँ। हैरानी हो रही है ना? लिंगविन गुस्से से जेसिका से पूछता है, कौन है ये? वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उनका फेस रेड हो जाता है। तभी जिलोंग जेसिका से कहता है, जेसिका, तुम इस अपार्टमेंट को मेरे साथ शेयर करती हो, उसके साथ नहीं। तुमने उसे चाबी क्यों दी? जेसिका कहती है, मैंने उसे नहीं दी। जेसिका उसकी तरफ पिलो यानी कि तकिया फेंकते हुए कहती है, तुम्हारे पास मेरे घर की चाबी क्यों है? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपका घर सिर्फ मेरा घर है। लिंग उसको बड़े स्टाइल से डॉज करते हुए बोलता है, आपके घर की चाबी सिर्फ मेरे लिए केक का एक टुकड़ा है। लेकिन ये कमीना कौन है? जिलोंग कहता है, तुम उसे यहाँ प्रपोज करने आए हो, तो फिर तुम अपना काम जारी रख सकते हो। तभी अचानक से जिलोंग को ज्यूनिंग की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। उसने कहा था कि उस कमीने का नाम लिंगविन था और इसका भी नेम लिंगविन है। जेसिका भी कहती है, मुझे भी नहीं पता कि वह कौन है और कौन जानता है कि वह सडनली यहाँ मुझे प्रपोज करने क्यों आया है। एक डैम साइको, जिलोंग अपने मन में बोलता है। ऐसा लगता है कि वह आदमी जेसिका को भी मारना चाहता है। फिर लिंगविन जेसिका से चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है। वह कहता है कि जब से मैंने आपका लाइव स्ट्रीम देखा है, मैं आपको प्यार किए बिना नहीं रह पाया। मैंने स्पेशली आपके लिए, मेरी शादी के लिए यह डायमंड रिंग तैयार की है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मुझे माफ करें, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी और मुझे अभी कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। लेकिन तभी लिंगविन जबरदस्ती करते हुए उसके कमर को पकड़ कर उसको अपने पास खींचते हुए कहता है, अब चलो आओ भी बेबी। मुझे पता है अगर कोई वुमन नहीं कहती है तो उसका हमेशा अपोजिट मतलब होता है। लेकिन तभी एकदम से जिलोंग उसके पीछे आकर बोलता है, अरे ओ कमीने, तुमने पहले भी कभी किसी महिला को नुकसान पहुंचाया है, वह अभी भी तुम्हारे पीछे आ रही है और अब तुम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, हाँ? लिंग उसको एकदम से पीछे देखकर डर जाता है। वो जिलोंग को मुक्का मार कर कहता है, तुमको क्या लगता है कि तुम क्या हो? मैं अपनी थिंकिंग पूरी करने के बीच में हूँ, भाड़ में जाओ। जेसिका कहती है, जिलोंग जरा संभल कर। लेकिन तभी जिलोंग उसके पेट पर एक जोरदार लात मारते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि किसी ने भी तुझे कभी नहीं कहा होगा कि लड़ते टाइम चारों ओर नहीं देखना चाहिए। लिंग जिलोंग की उसके से काफी दूर उछलकर गिर पड़ता है और अपने पेट को पकड़ते हुए दर्द के साथ जिलोंग से कहता है, तू कमीने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। पर जिलोंग तो खुद में खो गया था, हाँ? मैं इतना बढ़िया कैसे हो सकता हूँ? जेसिका कहती है, जिलोंग वह भाग रहा है, मैं शर्त लगाती हूँ कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। पर हम देखते हैं कि जिलोंग अभी भी पैर को देखकर तारीफ कर रहा होता है। आखिर मैं इतना बढ़िया क्यों हूँ? जेसिका यह देखकर कहती है, ऐसा लगता है कि उसे नहीं पता कि यह कितना सीरियस मैटर है। जेसिका लिंग के बारे में सोचते हुए कहती है, लिंगविन हमारी सिटी का सबसे पावरफुल आदमी है। ओ ऐसा क्या? तो अगली बार जब मैं उसे लात मारूंगा तो जेंटल तरीके से मारूंगा, तुम चिंता मत करो, वरना मुझे डर है कि वह मेरी किक से मर जाएगा। फिर जिलोंग अंगड़ाई लेते हुए अपने रूम में जाते हुए कहता है, पहले मुझे सोने दो तो मैं उसके पीछे जाऊंगा। जेसिका अपने मन में बोलती है, अभी भी लिंगविन ढूंढना चाहते हो? नहीं। फिर जेसिका किसी को फोन लगाते टाइम कहती है, वह मेरी वजह से इस परेशानी में पड़ गया है, मुझे इसे और खराब होने से रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। हेलो यूजोंग भाई, क्या आप मेरा एक छोटा सा एहसान कर सकते हैं? फिर हमें एक बड़ा सा होटल दिखाया जाता है जिधर लिंग उसके पास पहले से ही बैठा होता है। लिंग यूजोंग से कहता है, तुम वास्तव में इस मामले में दखल देना चाहते हो? यूजोंग कहता है, तुम क्या कह रहे थे? लेकिन चूंकि वह चाहती है कि मैं इस मैटर को आराम से खत्म कर दूं, तो गाइस हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर लिखना कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो अभी के लिए हम चलते हैं,
अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।